और जिस प्रकार बजरंग दल के समर्थकों ने उस व्यापारी को घेर के बेरहमी से उसके साथ मारपीट की, ये राक्षसी व्यवहार की, अमानवीय व्यवहार किया, आप उसको हाजत के अंदर बंद नहीं करते, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। सोशल मीडिया में बात आई, धमकियां दी गई और धमकियां देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ने उसका संज्ञान नहीं लिया। क्यों नहीं मरे गौ के बिक्री पर रोक लगाई जा रही? क्यों सरकार गौ मांस की फैक्ट्री चलाने की लाइसेंस दे रही? क्यों मवेशी हाट जो है सो आयोजित किया जा रहा है? क्यों इसको लाइसेंस दिया जा रहा है? जितने गौ मांस की कंपनी है, चाहे वो अल कबीर हो कि एरबियन हो कि MKR हो, ये सबके मालिक हिंदू हैं और मुस्लिम जैसा नाम रखे हुए हैं। सबके सब हिंदू है और ये बड़े कारोबारी हैं। मैं जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूं कि अविलंब इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जरूरत पड़ी तो हम ऐसे कुकृत्य के खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं रजीउर रहमान और हमारे साथ में जो बैठे हैं आज मौजू पे बात करने के लिए, वो है जनाब प्रमोद प्रभाकर जी, CPI के राष्ट्रीय परिषद सदस्य हैं। और आज हम लोग बात करने बैठे हैं बिहारीगंज के मामले पर। पिछले दिनों जहां बिहारीगंज में एक नहायत ही बुजुर्ग मवेशी व्यापारी के साथ जिस तरह से वहाँ के स्थानीय कथित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, लगभग दो दर्जन लड़कों ने उनको गौ तस्कर बताकर उनके साथ मारपीट की, बुरी तरीके से पिटाई किया। फिर उसके बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त वायरल किया, उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। उसके बाद थाने में उस पर बिहारीगंज पुलिस के द्वारा गौ तस्करी, पशु चोरी और पशु क्रूरता के मामले में उस बुज़ुर्ग को और उस वाहन चालक को जेल भेज दिया गया। हालांकि कोर्ट ने उसे इंसाफ देते हुए उनको ज़मानत दे दी है। 2-3 दिन पहले ही वो घर जा चुके हैं। इस सारे मामले पर रिपब्लिकन टाइम्स ने पूरी प्रमुखता के साथ शुरू से लेकर सारी चीज़ को दिखाया है। हमारा किसी से बैर नहीं है, हमारा काम है सिर्फ आईना दिखाना, बाकी लोग खुद देखें कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। हालांकि मुझे मालूम हुआ है कि मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में जो पुलिस की कार्रवाई रही है उस मामले की जांच के लिए एक टीम की गठन किए हैं और वो टीम उस पर जांच कर रही है। उस मामले में क्या हुआ अभी तक मुझे नहीं पता। तो इसी सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जनाब प्रमोद प्रभाकर जी हैं और मेरे ख्याल से आप पूरी वाक़ये से वाकिफ़ हो चुके हैं। आप इस घटना को क्या देखते हैं? जैसा कि हमने बताया भी आपको कि और आप खुद जानते हैं कि बिहारीगंज, मधेपुरा ज़िला का बिहारीगंज और मुरलीगंज, ये बड़ा ही संवेदनशील इलाका पड़ता है और इस तरह की घटना वहाँ होना आम बात जैसे माना जा रहा है। पिछले घटनाओं के क्रम को देखेंगे तो आप इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या किसी को अधिकार है ये तय करने का कौन क्या है, किसी को मारने का? और पुलिस का क्या फ़र्ज़ बनता है ऐसे मामले पर, किस तरह से काम करना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे संवेदनशील मामलों पर हमें बुलाया है बातचीत करने के लिए। देखिए, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार आई है, तब से पूरे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गौ मांस के नाम पर, लव जिहाज के नाम पर, बांग्लादेशी घुसपैठी के नाम पर, आदि आदि नामों पर देश में एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। समाज में नफरत की खाई को बढ़ाई जा रही है। हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब हजारों वर्ष से भारत के अंदर चली आ रही है, उसको तोड़ा जा रहा है। और इस दौर में आप देखेंगे तो संघ परिवार, RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के समर्थकों का
मनोबल काफी ऊंचा हुआ है, जबकि स्थिति भिन्न है। मैं आपको जानकारी दूं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में गौ मांस का निर्यात भारत में 4 गुना बढ़ गया 11 साल के अंदर। आज पूरी दुनिया में तीसरा देश भारत है जो सबसे ज्यादा गौ मांस खाता है। अभी कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि होटल में मत खाइए गौ मांस, घर में खाइए, कोई मना नहीं है, आप खा सकते हैं अपने घर में। अभी मेघालय के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं गौ मांस खाता हूं। इससे कबल भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि मैं गौ मांस खाता हूं। गौ मांस खाना कोई गुनाह नहीं है। मैं भी मानता हूं कि कोई गुनाह नहीं है। मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, ये हमारी स्वतंत्रता है। प्राचीन भारत में इस देश के ब्राह्मण भी गाय खाया करते थे। जब जैन धर्म का उदय हुआ तब से नया मापदंड बना। मेरा मानना है कि यह जबरन नहीं है खाने की चीज कि आपको खाना ही पड़ेगा और आपको नहीं खाना है। जिसको जो इच्छा है वो खाता है, जिसको नहीं इच्छा है वो नहीं खाता है। बिहारीगंज की घटना अत्यंत ही निंदनीय और आपत्तिजनक है। मैं भी हिंदू समाज से आता हूं और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि मैं हिंदू धर्म को मानता भी हूं। बेशक। बावजूद उसके बड़ी नजदीकी से मैं घटनाक्रम को देखा हूं। धर्म तो नहीं कह रहा है इस तरह का नफरत, कोई नफरत है, मेरी बड़ी नजदीकी से मैं देखा हूं। अपना बुलंद मर्यादा है, बुलंद मर्यादा है, जिसको जो खाना है खाए। मैंने देखा है नजदीक से जबकि गांव में गौ बूढ़ी हो जाती है, वह बच्चे देने के लायक या दूध देने के लायक नहीं रहती है, तो किसान को खिलाने में भी तो बहुत खर्चा है, बहुत मेहनत है। ऐसे गौ को वो जाके मवेशी हाट में बेच देता है या दरवाजे पर बेच देता है, या वो 3,000 में बेचे या 4,000 में बेचे कि 5,000 में बेचे, वह बेचता है। उसे भी मालूम है कि यह बूढ़ी गाय अब कहाँ जा रही है, ये दूध देने लायक नहीं है, ये बच्चे देने लायक नहीं है। अगर गौ खरीदना गुनाह है तो क्या गौ बेचना गुनाह नहीं है? इस उद्देश्य से कि हम जानते हुए कि यह गौ कहां जा रहा है, निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है जी। बड़ा सवाल है। बिहारीगंज में वह व्यापारी जिस किसान से गाय खरीदा, वह किसान शपथ पत्र बना के दे रहा है कि हमने गाय बेचा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिस प्रकार बजरंग दल के समर्थकों ने उस व्यापारी को घेर के बेरहमी से उसके साथ मारपीट की, थाना अध्यक्ष को खबर करने के बाद मौके बर्दात पर थाना अध्यक्ष नहीं पहुंचते हैं। बाद में वह लड़का 112 को कॉल करता है और वह पहुंच के इन लोगों का जान बचाता है। और फिर थाने जब ले जाता है तो उसको हाजत में बंद कर दिया जाता है। जिस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इनके साथ ये राक्षसी व्यवहार किया, अमानवीय व्यवहार किया, आप उसको हाजत के अंदर बंद नहीं करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। बाद में पता चला कि कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है। दूसरे दिन 12 तारीख को फिर जो है ना घेरे, मतलब व्यापारी को, उस दिन हाट बिहारीगंज में रहता है, व्यापारी आ रहे थे तो फिर घेरा, और उसके बाद जो है ना घेरा ही नहीं, सोशल मीडिया में बात आई, धमकियां दी गई। हाँ। और धमकियां देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ने उसका संज्ञान नहीं लिया। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा एक कमेटी गठित किए हैं, पता नहीं वो कितने दूर तक गए, कितने दूर तक मामला की जांच हुई। लेकिन अगर इसी तरह का मामला चलता रहे, इसी तरह एक समुदाय को टारगेट किया जाता रहा, समाज टूट जाएगा।
क्यों नहीं गौ के बिक्री पर रोक लगाई जा रही है? क्यों सरकार गौ मांस की फैक्ट्री चलाने की लाइसेंस दे रही है? सवाल मवेशी हाट पे भी तो मवेशी हाट क्यों है? क्यों मवेशी हाट जो है सो आयोजित किया जा रहा है? क्यों इसको लाइसेंस दिया जा रहा है? बजाबते लाइसेंस दिया जा रहा है। मैं अभी आपको बताऊं कि जितने गौ मांस की कंपनी है, चाहे वो अल कबीर हो कि एरबियन हो कि MKR हो, ये सबके मालिक हिंदू हैं। नाम मुस्लिम जैसा और मुस्लिम जैसा नाम रखे हुए हैं, सबके सब हिंदू है और ये बड़े कारोबारी हैं। पिछले दिन आप देखे होंगे कि काफी वायरल हुआ यह मामला कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक ये गौ मांस की कंपनी ने चंदा दिया है, अरबों रुपये चंदा दिया है। एक तरफ तुम उससे चंदा खाओ, लाइसेंस दो और उस नाम पर तुम एक समुदाय को टारगेट करो। कुछ दिन पहले गौ मांस खाने के नाम पर एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई थी। बाद में पता चला जांच में कि वह गौ मांस नहीं था। कहां ले जाना चाहते हैं आप मुल्क को? यह मुल्क हम सबका है और जिस तरह से नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही है, जाति और समुदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरह समाज में नफरत पैदा किया जा रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं बजरंग दल के भाइयों से कहना चाहते हैं, आपका जो भी विचार हो, सबको अपने अपने विचार मानने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप इस तरह के घिनौने हरकत ना करें। और मैं जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूं कि अविलंब इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा मजबूर होकर हमारी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं अन्य विपक्षी पार्टी विचार करेगी इस पर कि हमें क्या करना है। जरूरत पड़ी तो हम ऐसे कुकृत्य के खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। नहीं, जब एक बात यहाँ सवाल होता है कि ठीक है बजरंग दल वाले ने क्या किया नहीं किया, लेकिन एक थाना प्रभारी को वहां पर क्या रोल होना चाहिए? कानून को प्राथमिकता देनी चाहिए या उन बजरंग दल वालों को? बिल्कुल, पुलिस की किसान गवाही दे दिए थाना में जाके, एक्सेप्ट कर लिए ये फला 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 मेरी गाय है, मेरा बछड़ा है, तो फिर तो गौ तस्करी या गौ चोरी का तो मामला बन जाता है। पुलिस की रवैया बिल्कुल दोषपूर्ण है और पक्षपातपूर्ण है। पुलिस अधीक्षक को थाना अध्यक्ष के भी रवैये की जांच करनी चाहिए। अभी मुरलीगंज के थाना प्रभारी सस्पेंड हुए हैं और बिहारीगंज के थाना प्रभारी इतनी बड़ी घटना किए हैं, जिस प्रकार से वह पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कोई भी पदाधिकारी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता है कि तुमको जो मन हो वो करो। बिल्कुल। और एक पक्षीय तुम जो है कार्रवाई करो। कानून से बढ़कर कोई नहीं, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। हम सब संविधान के अंदर हैं, संविधान को मानने वाले हैं, कानून के मानने वाले हैं। कानून जितना किसी पदाधिकारी के लिए, अधिकारी के लिए है, उतना ही सर्वसाधारण लोगों के लिए बिल्कुल है। किसी के लिए अलग नहीं, चाहे वो राजा हो कि रंक हो, राष्ट्रपति हो या एक भंगी हो, सबके लिए कानून बराबर है। उनकी तो जिम्मेदारी बनती थी कि हम कानून को पहले तरजीह देते हुए, और इस तरह के मनोपुल जो बढ़ रहा है, ये हमारे थाना क्षेत्र में कल होकर बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मामला बन जाएगा, फिर हमारे गिरबान तक हाथ पहुंच जाएगी। आपने ठीक कहा कि बिहारीगंज और मुरलीगंज हमारे जिले के अंदर बहुत ही संवेदनशील जगह है। कई बार वहां स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुका है और इस परिस्थिति में इस तरह की कार्रवाई कहीं से उचित नहीं है। मैं जिला प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि मधेपुरा के अंदर एक स्वच्छ वातावरण तैयार किया जाए और ऐसे दोषी लोगों के ऊपर, ऐसे उन्मादी लोगों के ऊपर, चाहे वो कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई जाति हो, जो समाज को तोड़ता है, समाज में उन्माद पैदा करता है, समाज में विष घोरता है, ऐसे लोगों के ऊपर कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का पाठ उसको बताना बिल्कुल बिल्कुल, कानून क्या है, हाँ। ये लोगों को पता चले और मुझे पूरी उम्मीद है मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक निश्चित रूप से निष्पक्षता पूर्वक इसकी जांच करेंगे और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे।
तो आपने सुना कि क्या हमारे साथ जो अभी प्रमोद प्रभाकर जी ने जिस मसले पर, बिहारीगंज के मसले पर सारी बातों को अपने रखा, बेबाकी के साथ रखा है और लगातार इनके द्वारा मधेपुरा जिला के हर एक संवेदनशील मामले पर, हर एक के मांगों को आवाज़ बनकर यह लगातार एक्टिव सक्रिय रहते हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। तो इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और जहाँ तक रही बात की, जो पुलिस टीम बनाई गई है इस मामले की जांच करने के लिए, उसमें उसका क्या रिपोर्ट आता है, उस टीम के जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा या वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।